नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वैल्यू एडेड कोर्स हेल्थ एंड वेलनेस के यूनिट फर्स्ट का आज हम सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स और इश्यूज अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो हेल्थ है, जो हमारी हमारी जो हेल्थ एंड वेलनेस है, उसको कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से काजेज़, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो हमारी हेल्थ एंड वेलनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ फिर हमारी हेल्थ एंड वेलनेस को के लेवल को कम कर सकते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज फिर से कॉन्फिडेंट हूँ कि जितने भी जो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ एंड वेलनेस को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को आप ऑलरेडी जानते हैं। आप सभी लोग उनको जानते हो। कैसे जानते हैं? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपका फ्रेंड है, वो काफ़ी हेल्दी है। तो हेल्दी क्यों है? उसके कुछ कारण होंगे। आप बोलोगे वो डाइट अच्छी लेता है इसलिए हेल्दी है, वो एक्सरसाइज करता है इसीलिए हेल्दी है, वो साफ़ सुथरी जगह पे, हाइजीनिक जगह पे रहता है इसलिए हेल्दी है। तो यही तो होते हैं फैक्टर। यही तो होते हैं, मतलब आपके दोस्त के हेल्दी होने का कारण क्या है? उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके दोस्त के हेल्दी होने के, या आपके हेल्दी होने के, या आपके अनहेल्दी होने के? क्या क्या कारण हो सकते हैं? वही होते हैं फैक्टर्स, उन्हीं को हम समझते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपके दोस्त के जीन्स ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जीन्स का मतलब है, अगर आपका दोस्त जो है वो काफ़ी फिट है, इसका मतलब उसके पेरेंट्स भी काफ़ी फिट होंगे तभी वो फिट है। आपने देखा होगा पहलवानों के बच्चे पहलवान ही होते हैं, जो अनहेल्दी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अनहेल्दी होते हैं कई बार। आपने देखा होगा। मीन्स जीन्स एक अहम रोल अदा करते हैं आपके हेल्थ और वेलनेस में। साथ साथ में और डिटेल में अगर देखोगे तो आपको पता है कि कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे एचआईवी जो है वो जेनेटिकली पेरेंट्स से, मदर से बच्चे में आ सकता है। डायबिटीज़ आ सकती हैं। तो अगर आपके जीन्स वीक हैं तो आपको वो बीमारियां आ जाएंगी, अगर आपके जीन्स स्ट्रांग हैं तो वो बीमारियां नहीं आएंगी। मतलब जीन्स एक अहम रोल अदा कर रहे हैं कि आपकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है डिजीज़ की तरफ। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है? आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स मोटे हैं उनके बच्चे भी मोटे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनके पेरेंट्स बिल्कुल पतले हैं, कमज़ोर हैं, उनके बच्चे भी ज़्यादातर कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन्स ही वैसे मिले हैं उनको। और रिस्पांस टू ट्रीटमेंट्स भी उसी तरह से फॉलो होता है। तो जेनेटिक्स या जीन्स ये एक फैक्टर हो गया जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये एक कारण हो गया जो आपकी, जिससे आपकी हेल्थ कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपको सभी को पता था पहले ही। तो एक पॉइंट तो पता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको पता है कि आपका दोस्त जो जो भी आपका फ्रेंड जो है, अगर वो फिट है इसका मतलब वो अच्छी डाइट ले रहा है। वो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक चीज़ उसकी डाइट में कंप्लीट है। वो कंप्लीट बैलेंस डाइट ले रहा है, इसीलिए तो वो फिट है। ये आप जानते हैं। आप बोलते हैं कि हाँ यार वो काफ़ी अच्छा खाना खाता है, काफ़ी अच्छी डाइट लेता है। तो मतलब आप जानते हैं कि हमारी जो डाइट है वो क्या करती है, वो एक फैक्टर है, वो एक कारण है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो डाइट और न्यूट्रिशन वो इम्पैक्ट करती है। बैलेंस डाइट जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अगर आपका दोस्त काफ़ी अच्छी डाइट लेगा तो उसकी बॉडी फंक्शन काफ़ी अच्छे रहेंगे, एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे रहेंगे, इम्यून सिस्टम काफ़ी तरह से फंक्शन करेगा, जिससे आप हेल्दी एंड वेलबींग रहेंगे। तो आपको ये भी पता था कि डाइट और न्यूट्रिशन है, ये भी एक फैक्टर है अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस। जेनेटिक्स हो गया, डाइट हो गया। अब तीसरी बात आपको ये भी पता है कि या आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ आपका फ्रेंड जहाँ पे रहता है, उसके घर के पास काफ़ी साफ़ एयर है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर काफ़ी अच्छा पानी पीता है, वो फ़िल्टर का पानी पीता है, जहाँ उसके नेचुरल वाटर सोर्स ही काफ़ी अच्छा है। सेफ हाउस है उसका, से हाइजीनिक हाउस है, साफ़ सुथरा घर है, ग्रीन स्पेसेस हैं उसके घर के पास घूमने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, सैर करने के लिए। इसी के साथ साथ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ सारी हैं, ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, बच्चे हैं खेलने के लिए, हर एक चीज़ है वहाँ पे। जब हर एक चीज़ होगी तो इसीलिए तो वो फिट है। मतलब उसका फिजिकल एनवायरनमेंट उसका काफ़ी अच्छा है, तभी वो हेल्दी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर अगर ख़राब होंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन होगा, अगर नॉइस पोल्यूशन होगा, अगर वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी सारे डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट आपके सराउंडिंग में निकल रहे होंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ईंट का भट्ठा है आपके घर के पास तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ फैक्ट्री आपके घर के पास हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पोल्यूशंस हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। ये भी एक फैक्टर है। आप सभी जानते हैं कि हवा साफ़ होनी चाहिए, वाटर साफ़ होना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए, ग्रीन स्पेसेस होना चाहिए, तभी हम ठीक रह सकते हैं।
तो आपको ये फैक्टर भी पता था। तो आपको ये भी पता था कि जीन्स होने अच्छे होने चाहिए, आपको ये भी पता था कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको ये भी पता था फिजिकल एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। और क्या पता है आपको, और क्या जानते हैं, चलिए देखते हैं क्या आप इसको जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सभी जानते हैं। सभी को पता है हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज क्या करेगी, हमें बूस्ट करेगी, एनर्जी बूस्ट करेगी, हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी बना के रखेगी, हार्ट स्ट्रांग रखेगी, हमारे मसल्स को काफ़ी स्ट्रांग करेगी, बोन्स को काफ़ी स्ट्रांग कर देती है हमारी एक्सरसाइज। और हमें वेट को मैनेज करने में हेल्प करती है। ज़्यादा वेट है तो हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, और अगर हम कमज़ोर हैं तो एक्सरसाइज करके हम वेट को बढ़ा भी सकते हैं, मसल मास बढ़ा सकते हैं, सभी को पता है। और हमारा मूड भी एनहांस होता है एक्सरसाइज करने से, हम रिलैक्स भी फील करते हैं, ये सभी को पता है। तो सभी जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ एंड वेलनेस को। तो एक्सरसाइज क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जैसे हार्ट डिजीज़ को कम कर हो जाएंगे अगर ये सारा कुछ करोगे, डायबिटीज़ नहीं होंगी आपको, कैंसर कुछ वो उससे आप बच जाओगे, और आपका ओवरऑल वेलबींग और लॉन्गिविटी आपकी बढ़ेगी, आपकी लाइफ लंबी रहेगी। सभी जानते हैं, मतलब इस फैक्टर को भी सभी जानते हैं कि ये फैक्टर भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ इससे चेंज हो सकती है। स्लीप क्वालिटी के बारे में जानते हैं, जी हाँ सभी जानते हैं। पेरेंट्स कितना बोलते हैं, फ़ोन कम चलाओ, जल्दी सो जाओ, सभी बोलते हैं जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो आप सभी को भी पता है कि अगर हम लेट सोएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के साथ साथ क्या चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। तो रेस्ट के लिए सबसे अच्छी रेस्ट कौन सी होती है, स्लीप जो है अच्छी रेस्ट है, और रेगुलर रेस्ट है, आप डेली स्लीप लेते हैं रेस्ट करने के लिए ही। ब्रेन भी रेस्ट करता है आपका, बॉडी भी रेस्ट करती है। तो एक एडिक्वेट स्लीप जो है वो एसेंशियल है फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। अगर आप पुअर स्लीप लोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कैसे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे आपका कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन की फंक्शनिंग आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपका मूड जो है डिस्टर्ब रहेगा उस दिन जिस दिन आपको अच्छी नींद नहीं मिलेगी, और आपका क्रॉनिक डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ओबेसिटी, आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जिससे आपको ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप बैड स्लीप लेते हो तो। इसलिए अच्छी स्लीप जो है काफ़ी ज़रूरी है। ये भी आप पॉइंट आप जानते थे, और आपका फ्रेंड अगर फिट है तो वो इसको फॉलो करता होगा। उसके बाद एजुकेशन जो है, एजुकेशन सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सभी जानते हैं, इसलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए तो आपको ये पढ़ाया भी जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस का कोर्स। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। क्या नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, किस तरह से आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, कैसी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है, फास्ट फूड खाना है कि नहीं खाना है, योगा करना है कि नहीं करना है, आपको नशा करना है कि नहीं करना, हर एक चीज़ की नॉलेज बताई जाती है ना, और चॉइसेस बताई जाती हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है आपको, और जिससे और साथ में हेल्थ केयर सर्विसेज को असेस करना है, कैसे आपको रेगुलर रूटीन में चेकअप करवाना चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाती है आपको। जब हर एक चीज़ की नॉलेज मिलेगी तो क्या होगा, उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी तो आप एम्पावर होंगे और आप खुद डिसीजन ले सकेंगे, अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे जिससे आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अच्छे डिसीजन लेंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया जो आपकी हेल्थ एंड बैलेंस को अफेक्ट करता है। ये भी आप जानते थे, इसलिए तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं आप एजुकेशन के लिए। अब जेंडरिंग इनती होती है, तो जेंडर होता क्या है, जेंडर होता है कि हमारी सोसाइटी हमें रोल्स देती है, हमें आइडेंटिटी दे देती है कि मेल और फीमेल का अलग अलग रोल है। फीमेल को घर में खाना बनाना फीमेल का काम है, साफ़ सफाई करना फीमेल का काम है। वही मेल को बोला जाता है कि बाहर का जितना भी काम है मेल को करना है, धूप में जाके भी कोई काम करना है मेल को करना है, हैवी लोड कोई भी चीज़ उठानी है मेल को उठानी है। तो दोनों तरफ से इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी मतलब दोनों को अपने अपने रोल दिए गए हैं। उन रोल्स की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा है यहाँ पे, क्या एग्जांपल बता रहा है, एग्जांपल बता रहा है कि जो मेल है, जब मेल को क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि इसको मेंटल हेल्थ की सपोर्ट नहीं है। आमतौर पे बोला जाता है ना, फीमेल जो है वो इमोशनली वीक होती हैं, मेल जो है इमोशनली स्ट्रांग होता है। इसका मतलब है मेल जो है, मर्द है, उसको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता भाई, ऐसा बोलते हैं ना। और मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम जो कोई भी अगर मेल को होगी तो वो डिस्करेज होगा, वो शर्म करेगा किसी को बताने में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं फीमेल जो है, सिर्फ फीमेल के बारे में सोचा जाता है, आप फीमेल हो, आप बाहर ग्राउंड में जाके रनिंग नहीं कर सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जिससे उनकी फिटनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो जेंडर रोल जो है ये आपकी फिटनेस को अफेक्ट करते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जानते थे, बस आपको आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज़।
अब आपका फ्रेंड जो है अगर वो नशे करता है तो क्या वो फिट रह सकता है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं रह सकता, आपको पता है नहीं रह सकता है। क्योंकि जैसे ही वो नशे करेगा तो क्या होगा, जैसे अल्कोहल, टबैको या कोई हार्मफुल ड्रग्स लेता है आपका दोस्त, उसको एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन होने से उसका रिस्क बढ़ जाएगा, किसका, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं, लीवर डिजीज़ हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है। आपने कितनी बार टीवी पे देखा है कि टोबैको काज कैंसर, टोबैको काज कैंसर, आप कितनी बार देखते हो। इसका मतलब आप सभी को पता है कि अब यूज़ करना, नशे करने से हेल्थ कम होती है। ठीक है। तो ये फैक्टर भी आपको पता था कि सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो फैक्टर है दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। और साथ साथ में जो नशे करता है, मान लो उसी टाइम पे नहीं, उसके बाद भी उसके इम्पैक्ट रहते हैं। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल शराब पीता है तो उसका क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ख़राब होना मतलब वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं सकता है। जब बॉडी को नहीं संभालेगा, उस टाइम पे तो नहीं संभालेगा, लेकिन बाद में भी उसका ब्रेन उस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो अपनी बॉडी को संभाल ही नहीं सकता है। वो सही चल नहीं पाएगा, वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा वहाँ से गिर जाएगा, कोई सामान उठाया है उसने वो गिर सकता है, गाड़ी चला रहा है तो भी एक्सीडेंट कर सकता है, रोड के साइड चल रहा है तो भी रोड क्रॉस करने में उसका डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, वो गलत गलत टाइम पे रोड क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सब्सटेंस अब्यूज़ क्या हो गया, ये भी एक फैक्टर हो गया जो आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी एक्सीडेंट के जरिए हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सोशल सपोर्ट, इसके बारे में आप सभी जानते तो हैं, लेकिन हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सोशल सपोर्ट जो है वो किस तरह से आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। सोशल सपोर्ट में आएगा, आपकी फैमिली आ सकती है, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबरहुड में, आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स, आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी जो है, कल्चर है, रिलीजन है, आपकी एथनिसिटी है, मतलब जितनी भी लोगों से आपका इंटरेक्शन होते हैं, आपके जो जॉबमेट्स हैं, को वर्कर्स हैं, तो जहाँ पे भी जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर उनकी सपोर्ट है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, सपोर्ट नहीं है तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। जैसे फैमिली की सपोर्ट होगी, फैमिली अच्छी डाइट देगी, फैमिली की सपोर्ट होगी, फैमिली घर पे साफ़ सफाई रखेगी, हाइजीनिक रखेगी, तो आप अच्छे रहेंगे। आपके जो नेबर्स हैं, जहाँ गली मोहल्ले में आगे पीछे लोग जो रहते हैं, अगर वो गली मोहल्ले में साफ़ सफाई रखने की कोशिश करेंगे, रखेंगे, तो वहाँ पे हाइजीन रहेगा, तो आप साफ़ सफाई रखोगे तो हेल्थ ठीक रहेगी। घर पे जितनी भी साफ़ सफाई कर लो, अगर सोसाइटी भी साफ़ सफाई नहीं रखती है तो आप ठीक नहीं रह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर सोसाइटी इकट्ठे ग्रुप बनाती है और एक ग्राउंड बनाती है खेलने के लिए, तो सभी वहाँ खेलेंगे, आप भी वहाँ खेलोगे, तो आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी के साथ साथ सोसाइटी क्या कर सकती है, सोसाइटी में लड़ाई झगड़े बहुत कम हो रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिकली ठीक रहोगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, सभी के साथ एडजस्टेबल रहोगे। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी आती है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, फाइनेंशियल चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो सोसाइटी आपकी हेल्प कर सकती है, आपको उस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकाल सकती है, जिससे आपको आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेन रहेगा कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोसाइटी जो है काफ़ी सपोर्ट कर सकती है, प्रॉपर सोशल सपोर्ट प्रोवाइड, इमोशनल इमोशनल असिस्टेंट दे सकती है, प्रैक्टिकल असिस्टेंट दे सकती है और इंफॉर्मेशनल असिस्टेंट भी दे सकती है किसी भी चैलेंजिंग टाइम्स पे। तो जिससे क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होंगे तो आपको बफर मिलेगा, किसके अगेंस्ट, स्ट्रेस कम होगी आपकी, रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कम हो सकते हैं और आपका हेल्दी बिहेवियर बढ़ सकता है। तो सोसाइटी एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हमें सोसाइटी के बीच ही रहना होता है, हम सोशल एनिमल हैं, सभी मिलजुल के इकट्ठे ही रहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, सोशल सपोर्ट भी एक फैक्टर हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट या इनकम, ये तो अंडरस्टूड है सभी को। आप सभी जॉब लेना चाहते हैं, क्यों जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपकी इनकम अच्छे लेवल पे होगी, तो क्या होगा, आप अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप अच्छे-अच्छे लाइफ़स्टाइल चॉइसेस अपना सकते हैं, जैसे आप योगा सेंटर जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, अच्छे घर पे हाइजीन रख सकते हैं, वाटर प्यूरीफायर लगाओगे आप, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो करने की कोशिश करोगे, लेकिन पैसे के साथ, मनी के साथ। तो आप क्या, आपकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी तभी होगा। इसी के साथ-साथ आपकी स्ट्रेस भी कम रहेगी। स्ट्रेस मतलब अगर आपके घर वालों के पास पैसे हैं तो आपको अभी जॉब की भी टेंशन नहीं होगी। घर वाले बोलेंगे आप पढ़ाई करो, लर्निंग करो, लेकिन जिसके घर वालों के पास पैसे नहीं है वो बोलेंगे जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी ग्रेजुएशन करो, जॉब लो, जहाँ तो पहले ही जॉब ले लो, आप आर्मी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको टेंशन होगी मैंने जल्दी जल्दी जॉब लेनी है, तो प्रेशर रहेगा, वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम स्टेटस, आपका पर्सनल भी, आपके फैमिली का भी, वो इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ को।
ठीक है, जो आपका दोस्त हेल्दी है उसको इसकी मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वो हेल्दी है। कन्वर्सली अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड हो, तो क्या होगा? फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, लिमिटेड एसेस, हेल्थ केयर में नहीं जाओगे आप। और जब हेल्थ केयर में नहीं जाओगे, अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम हुई आपके पेरेंट्स को आंख में, आपके पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है दवाई लेके ठीक कर लेंगे, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है 1-2 साल के बाद। लेकिन पहले आप उसको केयर क्यों नहीं करते हो? ये भी एक कारण हो सकता है कि पैसे नहीं है तो क्या करना है, हॉस्पिटल जाएंगे, खर्चा होगा, बाद में देख लेंगे जब प्रॉब्लम बड़ी होगी। मतलब क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो बढ़ सकते हैं अगर आपके पास इनकम और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपकी फैमिली की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, मतलब जो सेक्स डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जो क्रोमोजोम्स के डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल में, हार्मोन्स के डिफरेंस होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिफरेंसेस होते हैं। इनकी वजह से फीमेल जो है उनको आपने आपने देखा है कि फीमेल्स को ज़्यादातर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस जो है ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, मंथली प्रॉब्लम्स, और प्रेगनेंसी के टाइम भी फीमेल को प्रॉब्लम होती है, जिससे फीमेल जो है वो उसकी हेल्थ जो है उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर तो पता है आपको, हमारे यहाँ पे हर एक नेशन का अलग कल्चर है, इंडिया का अलग कल्चर है, अमेरिका का अलग कल्चर है, डाइवर्सिटी होती है, इंडिया के अंदर भी डाइवर्सिटी है, आपने देखा है अलग अलग ट्रेडिशंस हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग सभी के बिलीव्स हैं, एथनिसिटी अलग अलग है, और पीपल जो है वो अलग अलग होते हैं हर एक एरिया में। तो जितनी इन सभी डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इंडिया का जो कल्चर है, ज़्यादातर इंडिया का कल्चर क्या है कि वेजिटेरियन खाना चाहिए। उस कल्चर से क्या होता है, आपको पता है साइंटिफिकली प्रूव्ड है अभी कि जो वेजिटेरियन डाइट खाते हैं वो ज़्यादा लंबी लाइफ जीते हैं। तो इंडिया के कल्चर की वजह से आप बच सकते हैं, अगर इंडिया के कल्चर को फॉलो करोगे, वेजिटेरियन डाइट खाओगे तो आपकी लाइफ लंबी होगी। तो हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है ना कल्चर। ट्रेडिशंस को अफेक्ट करते हैं, आपको पता है नॉर्थ इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन है कि मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, दूध, दही, लस्सी, सुबह परांठा, दही, और जितनी भी मिठाइयाँ हैं नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं। तो ट्रेडिशंस ही ऐसे हैं कि आपको अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी तो आपको अच्छी हेल्थ होगी। बिलीव्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव बिलीव्स भी होते हैं, सुपरस्टिशंस होता है। अगर आपको किसी को कोई कुत्ता काट जाए, किसी को कोई सांप ने काट लिया, तो लोग क्या करते हैं, लोग झाड़ फूँक के लिए किसी बाबा के पास, किसी पीर बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तो कई बार वहाँ पे गलत भी हो जाता है, मतलब वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कुछ बिलीव्स आपको फॉलो भी करने हैं, अच्छे ट्रेडिशंस फॉलो भी करने हैं, और जो अंधविश्वास है उनको छोड़ना भी पड़ता है। तो कल्चर क्या कर रहा है, कल्चर आपको मिक्स्ड वे में अफेक्ट करता है। कल्चर जैसा कल्चर है वैसी ही हेल्थ होगी। कुछ आपने देखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कल्चर ऐसा होता है वहाँ पे फीमेल्स को आज़ादी है, और कुछ कल्चर ऐसे हैं वहाँ पे फीमेल्स को आज़ादी नहीं होती। फीमेल अपने घर से बाहर नहीं जा सकती है, फीमेल खेलने के लिए ग्राउंड में नहीं जा सकती है, किसी के अकेले भी बाहर नहीं जा सकती फीमेल। कुछ ऐसे कल्चर है वहाँ पे फीमेल अकेले मेल के बिना बाहर ही नहीं जा सकती है। तो वो कल्चर क्या कर रहे हैं, फीमेल को एक तो फिजिकल एक्टिविटी से तो रोक रहे हैं, साथ साथ में साइकोलॉजिकली भी अ, उस फीमेल को के ऊपर स्ट्रेस रहता है कि मेल जो है वो तो आराम से जाते हैं, फीमेल नहीं जा रही है, तो वहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो कल्चर क्या कर रहा है, दोनों साइड से जिस तरह का कल्चर है वैसा इम्पैक्ट करेगा, कल्चर भी इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ एंड बैलेंस को। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको आइडिया था पहले थोड़ा, ठीक है, अभी और क्लियर हो गया। एज एज का तो आप सभी को पता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या होते हैं, वो बेचारे बिल्कुल ही वीक होते हैं, हेल्थ के नज़रिए से वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? क्योंकि एज के साथ हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट, लंग्स, हमारा मस्कुलर सिस्टम, मसल कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, लंग्स जो है वो सांस लेने में इतनी हेल्प नहीं करते, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन नहीं करता, इतना खाना नहीं पचता है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ब्रेन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, और एंड में जाके हमारे हेल्थ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हम जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। तो एज के साथ क्या होता है, एज एक काफ़ी डायरेक्ट फैक्टर है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, सभी को पता है इस चीज़ का। तो ये भी एक फैक्टर हो गया जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये होता क्या है कि एज के दौरान आइस एक सोशल, बाकी चीज़ें तो चलेंगी चलेंगी, लेकिन सोशल आइसोलेशन भी हो जाती है। कहीं कहीं भी आपने देखा है कि जो सोसाइटी जो है वो, जब आप ही देख लो अपने घर पे, आप आते हो घर पे कॉलेज से, फ़ोन चलाते हो, मज़े से बैठते हो, घर वाले काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मम्मा अपने काम कर रही है, पापा अपने अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग जो है वो ना तो बेचारे फ़ोन चला सकते हैं, ना वो घूमने जा सकते हैं बाहर, तो वो सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकते हो।
तो एज एक फैक्टर हो गया, एज आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता ही करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी हेल्थ कम होगी ही होगी। लास्ट में हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का मतलब है कि कितनी सर्विसेज हैं, कितने हॉस्पिटल हैं आपके पास, किस लेवल के हॉस्पिटल हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं कि नहीं हैं, और साथ में क्या वो हॉस्पिटल आपके अफोर्डेबल हैं, आप उनको वहाँ पे जा सकते हो, इतने पैसे हैं आपके पास, इतनी मनी है आपके पास। दोनों चीज़ें, एक तो हॉस्पिटल है कि नहीं आपके घर के पास, दूसरा आप वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो अगर दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो उससे क्या होगा, आप आराम से जाओगे, डायग्नोसिस कराओगे, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप टेस्ट करवाओगे, जी मेरे को ये छोटी सी प्रॉब्लम हो रही मैं क्या करूँ। वहाँ पे फिर आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट होने से आप क्या करते हो, अपनी इलनेस को मैनेज कर सकते हो और क्रॉनिक डिजीज़ से बच जाते हो। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो छोटी सी प्रॉब्लम हुई पहले ही आपने चेकअप करवा लिया तो वो बाद में प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनती है, वो छोटी ही होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप हेल्थ सर्विसेज आपके पास नहीं है, हॉस्पिटल आपके घर के पास नहीं है, तो भी आप नहीं जा सकते। अगर आपके घर के पास हॉस्पिटल हैं लेकिन पैसे नहीं हैं तो भी नहीं जा सकते। इसका मतलब असेस टू हेल्थ सर्विसेज, ये आपकी हेल्थ सर्विसेज पे असेस क्या है, क्या पहुंच है। अगर पहुंच अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो हेल्थ डिक्लाइन कर जाएगी। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस। तो आप सभी को पता था इस चीज़ों का, आपको पता था कि अगर हॉस्पिटल आपके घर पास के पास हैं तो आप अच्छे रहते हो, आपकी एज अगर अच्छी है तो ठीक रहोगे, आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे, सभी को पता था पहले ही। कल्चर के बारे में सभी को पता था कि सभी का कल्चर अलग अलग होता है, कुछ कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन होती है, कुछ कल्चर में अच्छी चीज़ें भी होती हैं। आपको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता था कि फीमेल्स को थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है कई बार। आपको एम्प्लॉयमेंट का भी पता था कि एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, पैसा अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। आपको ये भी पता था कि सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, सोसाइटी अगर साथ देगी तभी साफ सफाई रहेगी, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आपको ये भी पता था कि आप ये भी जानते हैं कि आपका जो ड्रग्स हैं उसका अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी हेल्थ जो है कमज़ोर हो सकती है। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं। एजुकेशन के ऊपर तो आपका विश्वास है ही है, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और एजुकेशन आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना आपको घर वाले भी कितनी बार बोलते रहते हैं, ये भी आपको आइडिया था। फिजिकल एक्टिविटी आप कोशिश भी करते हैं करने की, कभी कभी आप कर भी लेते हैं, कभी कभी आप इससे मिस भी होती है, तो आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें। अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपको पता है कि साफ हवा पानी, रहने की जगह जो है वो ठीक होगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट आप अच्छी लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बने रहे। और जीन्स जो हैं वो आपको पता ही है कि जेनेटिकली सभी लोग अलग अलग होते हैं, और जैसे जीन्स हैं वैसे ही हमारी फिटनेस और हेल्थ हो सकती है, जीन्स इम्पैक्ट करते हैं। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस, ये था हमारा सेकंड लेक्चर। अभी हम यूनिट फर्स्ट के थर्ड लेक्चर में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।